टू ऑल फ्रेंड, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, हैरियत से हैं। लेसन नंबर 138 के 15 क्वेश्चन के साथ हाज़िर हुआ। क्वेश्चन नंबर 16 है, कैन द होल्डर ऑफ ए क्लास बी लाइसेंस ड्राइव मोटरसाइकिल विद ए साइड कार। कि एक बंदे के पास बे लाइसेंस है, क्या वो मोटरसाइकिल के साथ जो साइड कार लगी होती है क्या वो चला सकता है? हाँ जी, वो चला सकता है। इसलिए हमारा जो लाइसेंस है वो 3 साल पुराना होना चाहिए और सिर्फ वो स्पेन में ही चला सकता है, नेशनल टेरिटरी पर। ए yes, but only in national territory. B no. C yes, as the class B permit is older than 3 years, only in national territory. इसका होगा C। क्वेश्चन नंबर 17 है, इफ़ द पैसेंजर ऑफ मोटरसाइकिल डज नॉट वियर ए हेलमेट। कि एक आपने मोटरसाइकिल के पीछे किसी को बिठाया हुआ अगर उसने हेलमेट नहीं पहना हुआ, द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद, किसकी वो जिम्मेदारी होगी? जी, वो जो ड्राइवर है, जो मोटो चला रहा है या मोटरसाइकिल चला रहा है, उसकी ज़िम्मेदारी है कि जो उसने पीछे कोई बिठाया हुआ है उसको वो हेलमेट पहनाए, उसकी ज़िम्मेदारी होगी। ए पैसेंजर, बी व्हीकल ओनर, सी ड्राइवर। जिसका होगा सी, के जो ड्राइवर है उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो हेलमेट अगर उसने किसी को पीछे बिठाया हुआ है तो उसको पहनाए। क्वेश्चन नंबर 18 है, विद द बी परमिट। कि हमारे पास बे का लाइसेंस है, कैन वी ड्राइव ए कार दैट वेट 2000 kg ऑफ GWB एंड पुल ए 750 kg ट्रेलर। कि हमारी गाड़ी में हमने जो लोड किया हुआ है उसका वज़न 2000 kg है और जो हमारा हमने ट्रेलर पीछे लगाया हुआ है उसका जो है वेट है वो 750 kg है। हाँ जी, वो लगा सकता है ट्रेलर अगर आपकी गाड़ी में वेट है तो 2000 तो ट्रेलर का साथ ही साथ है तो वो हम लगा सकते हैं। इसका होगा ये यस, हम लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, दिस साइन फोर्स टू सर्कुलेट इनसाइड द टनल विद द लाइटिंग ऑफ। कि एक टनल के बाहर हमें ये वाला निशान मिला है टनल में एंटर होने से पहले, तो ये हमें क्या कह रहा है? ये हमें कह रहा है कि ओब्लिगाटोरी आपने जो शॉर्ट रेंज लाइट है वो आपने ज़रूर ऑन करनी है। A short range light at least, B long range, C short and long range depending on the lighting of these section। जिसका होगा ए, के जो शॉर्ट रेंज लाइट है वो हमने ज़रूर ऑन करनी है। क्वेश्चन नंबर 20 है, हाउ विल वी सिग्नल ए लोड दैट प्रोड्यूस फ्रॉम द रियर इन ए कार। कि हमने गाड़ी के ऊपर लोड किया हुआ है, पीछे से बाहर निकला हुआ है, तो हमने उसको कैसे मार्क करना है, कैसे क्या हम लगाएंगे? A, in a car the load cannot produce from behind. B, with regularly panel for producing loads. C, with a brightly color cloth। जिसका होगा B, कि हमने जो पैनल होता है रेड और वाइट वो वाला हम जो पीछे लोड है वहाँ पे जहाँ पे ख़त्म होता है वहाँ पे हम लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट डज दिस साइन इंडिकेट। ये वाला साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? जी, ये वाला साइन इंडिकेट कर रहा है कि जो जिस साइड पे हम जा रहे हैं वो दूसरी साइड वालों से हमको प्रायोरिटी हासिल है उनसे। A, that vehicle that are facing it will not have priority in the norming. B, that driver who was facing it have priority in relation the vehicle that circulate in the opposite direction। जिसका होगा B, कि हमें ये वाला बोर्ड मिला है तो हमारी प्रायोरिटी है वो दूसरी साइड से जो आ रहे हैं उनसे ऊपर। क्वेश्चन नंबर 22 है, फेस्ड विद ड्रग ट्रीटमेंट। हमारा जो ड्रग मंशियात का ट्रीटमेंट हो रहा है हमारी, डू ऑल पीपल रिएक्ट इन द सेम वे। कि हमारा इलाज हो रहा है ड्रग वगैरह लेने का, तो क्या सारे जो लोग हैं वो एक तरह ही असर करते हैं? जी नहीं, वो एक तरह असर नहीं करते। तो हर बंदे के ऊपर डिपेंड करता है उसको कितनी थकावट है या क्या उसने कितना, हर बंदे पे डिफरेंट होता है। ए यस, सिंस मेडिकेशन ऑलवेज प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट्स। बी नो, इन depend solely on the physical condition. C, no, as individual circumstances such as fatiha or fasting can vary the effects। जिसका C, के ये सेम नहीं होता, तो दे कुछ लोगों के ऊपर ये और तरह असरअंदाज होती हैं और कुछ लोगों के ऊपर और तरीके से। क्वेश्चन नंबर 23 है, और सीट बेल्ट इफेक्टिव इन प्रिवेंटिव इंजरीज। क्या सीट बेल्ट हमें बचाती है इंजरी होने से? जब एक्सीडेंट होता है तो हमारी मदद करती है, हमें कम से कम चोट लगे। हाँ जी, वो हमारी मदद करती है। अगर हमने सीट बेल्ट ठीक तरह लगाई हुई है तो वो कम से कम इंजरी का सबब बनती है। ए यस, बी नो, सी यस ओनली व्हेन ड्राइविंग एट ए लो स्पीड। जिसका होगा
ए के हाँ जी वो मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 24 है, वियर इज दिस स्टॉप प्रोहिबिटेड, कि कहाँ पे स्टॉप करना मना है। ए इन लैंड फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बी इन लोडिंग एंड अनलोडिंग एरिया, सी इन डबल रॉ। जिसका होगा ए के जो लैंड फॉर है ट्रांसपोर्ट के लिए, जो जैसे बस वाली लाइन, टैक्सी वाली लाइन, वहाँ पे स्टॉप करना मना है। क्वेश्चन नंबर 25 है, ऑन व्हाट टाइप ऑफ रोड कैन मोप्ड नॉट सर्कुलेट, कि वो कौन से रोड हैं जहाँ पे जो छोटी मोटो है वो सर्कुलेट नहीं चल सकती। नहीं जी, वो हाईवे और मोटरवे हैं, वहाँ पे जो छोटी मोटो है वो नहीं चल सकती। ए ऑन दी हाईवे एंड हाईवे, बी बाय हाईवे ओनली, सी ऑन रोड दैट डू नॉट हैव ए शोल्डर। जिसका होगा ए के जो हाईवे और मोटरवे है वहाँ पे जो मोप्ड है वो नहीं चल सकती। क्वेश्चन नंबर 26 है, वियर इज इट प्रेफरेबल टू कैरी द लोड, कि क्या ये ठीक है, अच्छी बात है कि हमको लोड कहाँ पे रखना चाहिए। जी, हमें जो डिक्की है वहाँ पे हमेशा जो है, जो ट्रंक है गाड़ी का, उसमें हमें अपना सामान वगैरह जो भी हमें लोड करना है वहाँ पे हमें रखना चाहिए। ए इन द ट्रंक ऑफ द व्हीकल, बी ऑन द रूफ रैक, सी इन साइड द व्हीकल इंटीरियर। जिसका होगा ए के जो ट्रंक है गाड़ी का, जो डिक्की है वहाँ पे हमें सामान जो है लोड है वो रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27 है, आफ्टर एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के बाद शुड यू चेक योर सीट बेल्ट, क्या हमें अपनी सीट बेल्ट चेक करनी चाहिए। ए इट इज़ नॉट नेसेसरी, बी नो एज लॉन्ग एज द क्लोजर कंटिन्यू टू वर्क, सी येस एंड चेंज दैम फॉर न्यू वन इफ देयर हैव सफर्ड डैमेज। इसका होगा सी हाँ जी, हमें चेक करनी चाहिए, और हमें अगर वो लगता है कि वो टूट गई हैं या किसी तरह से डैमेज हो गई हैं तो हमें वो चेंज कर लेनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28 है जी, द रोड मार्क्ड इन दिस वे बी यूज्ड, कि ये एक साइकिल का निशान बना हुआ है, ये वाला अगर निशान लगा हुआ है तो ये किन के लिए यूज़ करने के लिए है। जी, ये पैदल चलने वालों के लिए, और जो साइकिल है उनके लिए। ये जो रोड है या जो भी वो एक लाइन है वो सिर्फ उनके लिए रिजर्व है, सिर्फ वो ही वहाँ पे सफ़र कर सकते हैं। ए ओनली फॉर साइकिल एंड मोप्ड, बी ओनली फॉर साइकिल एंड पेडेस्टेरियन, सी ओनली फॉर साइकिल। जिसका होगा बी के ओनली फॉर साइकिल एंड पेडेस्टेरियन। क्वेश्चन नंबर 29 है, इज इट नेसेसरी टू चेक वेदर समवन इंजरी इज एन एक्सीडेंट इज कॉन्सिक्वेंस और ब्रेथिंग, क्या हमें ये ज़रूरी है कि हम चेक करें कि अगर कोई ज़ख्मी हुआ है तो क्या वो सांस ले रहा है या जिंदा है, या हमें वो चेक करना चाहिए। A, no, that is responsibility of the emergency services. B, it is not necessary as a general rule. C, yes, to assess the severity of his condition. जी क्या होगा सी हाँ जी, हमें चेक करना चाहिए, और हमें उसकी जो कैसी कंडीशन है, ज़्यादा कंडीशन ख़राब है तो वो हमें चेक करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 है जी, ऑन ए हाईवे टूल प्लाजा, कि एक मोटरवे के ऊपर या हाईवे या के ऊपर एक टूल प्लाजा बना हुआ है। इज़ इट अलाउड टू पिक अप ए टीचर, क्या हम एक किसी भी बंदे को, हमें वो इशारा करता है मुझे बिठा लो, क्या हम उसको वहाँ से उठा सकते हैं, बिठा सकते हैं। जी नहीं, हम नहीं बिठाएंगे, इसकी इजाज़त नहीं है। ए नो, बी येस एज लॉन्ग एज ए डेंजरस सिचुएशन डज नॉट अराइज, सी येस। जिसका होगा ए नो जी, हम उसको नहीं बिठाएंगे, इसकी इजाज़त नहीं है। थैंक यू फ्रेंड फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करें। नेक्स्ट लेसन के साथ इंशाल्लाह जल्द हाज़िर होंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।